Hello students, welcome. Today we are discussing in lecture 11 a line make angle alpha, beta, gamma and delta with diagonal of a cube. Prove that. देखिए बेटा, ये जो क्यूब है इससे रिलेटेड एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है, जो प्रूव किया है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनडीए में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर डेल्टा, ये वैल्यू पूछ सकते हैं। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में cos 2 अल्फ़ा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा, cos 2 डेल्टा का वैल्यू पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर ये आ सकता है व्हाट इज एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ क्यूब, कि जो क्यूब है इनके डायगोनल्स के बीच में कितना एंगल बनता है। सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एंगल बिटवीन डायगोनल एंड एज ऑफ क्यूब। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन को पूरा डीपली टच करूंगा, डीपली समझाऊंगा, इसके बाद में ये सारे क्वेश्चनों के आपके जवाब मिलेंगे। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना। क्वेश्चन का लैंग्वेज है, लाइन है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, एक क्यूब जो है इसमें 4 डायगोनल बन रही है और चारों डायगोनल के साथ में अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा 4 एंगल बन रहे हैं। तो बताइए इनके साथ में जो ये रिलेशन है ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको क्यूब बना के दिखा रहा हूँ और इस क्यूब से आप समझने की कोशिश करना। देखिए अपन यहाँ क्यूब बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्यूब बना रहा हूँ, समझना बेटा। ये आपका एक क्यूब बन गया। इस क्यूब का ये एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये है आपका ओरिजिन 0 0 0। अच्छा, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको कोऑर्डिनेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छा, मान लीजिए ये जो एक्स एक्सिस है इसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे। एक्स एक्सिस पे अगर अपनी साइड को ए ले लें तो ये हो जाएगा A 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड क्या होते हैं 0 0। वाई एक्सिस हैं तो वाई एक्सिस पे हो गया 0 A 0, बिकॉज वाई एक्सिस पे एक्स और जेड क्या होंगे 0। जेड एक्सिस पे बेटा 0 0 A, क्लियर, ओके। इसके बाद में ये है आपका एक्स और वाई के बीच का प्लेन एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये A 0 हो गया। ये है आपका एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, A 0 A हो गया। ये है आपका वाई जेड में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो 0 A हो गया। और ये है आपका 3D में ऊपर की तरफ पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट हो गए A, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन और एक जो 3D में पॉइंट है वो सारे कोऑर्डिनेट मैंने रख दिए। ओके, इनके नाम लिख देते हैं बेटा। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका नाम है A, ये पॉइंट इसका नाम है B, ये C हो गया। ये मान लेते हैं D, इस पॉइंट को मान लो F, E, F, ये हो गया G, ये हो गया O, क्लियर है बेटा। तो ये चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए। ओके, अब यहाँ पे डायगोनल्स बन रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डायगोनल्स बताइए कौन कौन सी डायगोनल्स बन रही है।
कौन कौन सी डायगोनल्स बन रही है आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये आपका एक रूम है, चैम्बर है, इस चैम्बर में आप देखिए कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं। इन 8 कॉर्नर्स को आपस में मैच करेंगे, इसको उससे कर दिया, इस कॉर्नर को इससे कर दिया, ऊपर वाले को इससे कर दिया, तो टोटल 4 डायगोनल्स बनेगी। कितनी बनेगी बेटा, 4 डायगोनल्स। कौन कौन सी बनेगी देखिए मैं बना देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ से लेके जी के बीच का तो डायगोनल है, एक डायगोनल तो बनेगा ओ जी। कौन सा बनेगा बेटा, ओ जी डायगोनल। सिमिलरली एक है पॉइंट ए से लेके ई तक, तो एक डायगोनल बनेगा आपका ए ई। कौन सा बनेगा, ए ई डायगोनल। सिमिलरली एक बी से लेके एफ, तो एक बनेगा बी एफ, वी एफ। ओके, इसी तरह से एक है वो सी से डी के लिए, एक बनेगा सी डी डायगोनल। ये 4 डायगोनल बनेंगे। क्लियर है। आप अपने रूम में देखिए, अपने रूम में 8 कॉर्नर हैं, उन 8 कॉर्नर्स को मैच करेंगे तो यहाँ पे 4 डायगोनल बन जाएंगे। ओके, ये जो ओ जी ए ई बी एफ और सी डी डायगोनल बने हैं, क्या आप इनके डी आर एस निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशोज, डी आर एस? आप कहेंगे यस। अगर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं तो 2 पॉइंट से हम डायरेक्शन निकालते हैं। डी आर एस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो सेम एज इट इज़ ओ जी के लिए, जी में से ओ को माइनस करेंगे तो a माइनस 0, a माइनस 0, a माइनस 0। तो डी आर एस क्या हो गया बेटा, a कोमा a कोमा a। ए ई का डायरेक्शन देखो, ए ई का, ई में से a को माइनस करेंगे, 0 माइनस a माइनस 0, a माइनस 0। तो कहने का मतलब ये हो गया माइनस a डायरेक्शन रेशियो आ गई। इसी तरह बी एफ के डायरेक्शन रेशियो, तो एफ में से बी को माइनस करेंगे, a माइनस 0 माइनस a। तो ये हो गया a माइनस a। सिमिलरली सी डी के डी आर एस, तो सी डी, सी में से डी को माइनस करेंगे, माइनस a, फिर हो गया आपका, सॉरी माइनस का a हो गया सी डी में, एक मिनट थोड़ा सा, जेड एक्सिस के ऊपर 0 0 जेड हो गया, और ये हो गया आपका एक्स वाई में जेड 0, ठीक है। तो 0 सी डी, तो डी में से a माइनस 0 a माइनस 0 a और माइनस a, तो ये हो गया a माइनस a। ये बेटा आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डायरेक्शन रेशियो आने के बाद क्या आप डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, DCS? डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं? आप कहेंगे यस सर निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, याद कीजिए। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं L इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर रूट। करते कि नहीं करते? तो यहाँ पे करेंगे अपन a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a अपॉन रूट 3a मतलब 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो ये हो गया 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। इसी तरह इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए -1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। इसके डायरेक्शन कोसाइन की बात करें 1/√3 कॉमा -1/√3 कॉमा 1/√3। इसके डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा -1/√3। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए डायगोनल्स के। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, ये डायग्राम में मिटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने चीज़ समझ रखा है, अब डायग्राम की ज़रूरत नहीं मेरे को। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन ने बोला है कि ए लाइन मेक्स एंगल, तो आप मान लेंगे लेट लाइन L एंड
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इज LMN। एक लाइन जो एंगल बना रही थी इसको मैंने L मान लिया, और वो डायगोनल के साथ में एंगल बना रही अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गया LMN। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल बिटवीन जो गिवन लाइन है एंड डायगोनल OG। सेकंड, एंगल बिटवीन लाइन एंड OG के बाद में किसका नंबर आएगा बेटा? AE का। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन लाइन एंड BF। एंगल बिटवीन लाइन एंड CD। आप कहेंगे सर एंगल निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू, अब डायरेक्शन कोसाइन है तो एंगल कैसे निकालते हैं? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो जब एंगल निकालेंगे तो L1 L2 कितना आ गया बेटा? L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3। इसी तरह यहाँ पे बीटा एंगल बना रहा है तो cos बीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा, cos बीटा इक्वल टू L/√3, लेकिन माइनस में आएगा, प्लस M/√3 प्लस N/√3, इक्वेशन नंबर 2। इसके साथ एंगल बनाएगा तो cos, ये हो गया cos अल्फ़ा, ये हो गया आपका cos बीटा। अब आएगा कौन सा बेटा? cos गामा। cos गामा क्या आएगा? L/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ, cos डेल्टा L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3, इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा ये 4 एंगल अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा समझ में आ गया है क्या? क्योंकि एंगल निकालने के लिए अपन जनरली कौन सा फॉर्मूला यूज लेते हैं? L1 L2, ये वाला दिख रहा साफ साफ, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये आप cos थीटा के लिए फॉर्मूला यूज लेते हैं। तो मैंने यही किया है कि जो डायगोनल है उनके डायरेक्शन कोसाइन तो ये रहे, और जो मैंने लाइन कंसीडर करी उसके हो गए LMN। तो ये बेटा cos अल्फ़ा cos बीटा, ये आपका हो गया cos गामा, ये हो गया आपका cos डेल्टा। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि इन सभी का स्क्वायर करके ऐड कर दो, सभी का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो जब आप इन सब का स्क्वायर करेंगे इक्वेशन 1 2 3 4 का, तो आएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, ध्यान से देखिए बेटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो एक तो आएगा L²/3 M²/3 N²/3। अब आपको सर L²/3 M²/3 N²/3, तो 3 तो कांस्टेंट हो गया, LCM में सेम हो गया, तो क्या हो गया L² प्लस M² प्लस N²। और हम जानते हैं इस कंडीशन को कि L² प्लस M² प्लस N² का वैल्यू कितना होता है? 1। तो सबको ऐड करेंगे, इसके बाद में A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है A² B² C² प्लस 2AB 2BC 2CA। तो यहाँ पे कुछ टर्म प्लस की है, कुछ टर्म माइनस की है, जब ऐड करेंगे तो सारी की सारी टर्म कट जाएगी और बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा बेटा L²/3 प्लस M²/3 प्लस N²/3। हर जगह यही बचेगा, मतलब 4 बार ये बचेगा, पहले वाले में भी ये बचेगा, दूसरे में ये, थर्ड में और फोर्थ में। और L² M² N² का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आंसर आ गया 4/3।
तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब आप ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर एनडीए एग्ज़ाम में ऐसे थोड़े करेंगे। एनडीए एग्ज़ाम के लिए आपको इस रिजल्ट को दिमाग में याद रख लेना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा 4/3 होता है। इसको आप याद रख लो। तो अगर आपको ये चीज़ याद हो गई तो बहुत से क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे आपको। कैसे, देखो, अगर आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 4/3 होता है, तो कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। अब 1 1 कितने हो गए, 1 1 1 1 4, तो 4 माइनस 4/3 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। तो ये कितना हो गया बेटा, 4 3 12 माइनस 4 8। तो यहाँ से आपका सेकंड रिजल्ट आ गया, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 8/3। ये रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर की फॉर्म में। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कॉस स्क्वायर की फॉर्म में, 1 और 2। ठीक है बेटा, कॉस स्क्वायर का फॉर्म भी आ गया और साइन स्क्वायर का फॉर्म भी आ गया। अगर मान लो मैं इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करूं, तो कॉस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर माइनस करते हैं। याद कीजिएगा फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा होता है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करूं तो ये होगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इट इज़ कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा कॉस 2 डेल्टा इक्वल टू, हाँ बेटा, 4/3 में से 8/3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4/3। क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 4/3। तो ये आपका थर्ड रिजल्ट हो गया, जिसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, या फिर अगर आपको ये एक रिजल्ट याद है तो बाकी के रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो 3 रिजल्ट हो गए इससे रिलेटेड। ओके, इसके बाद में मैंने कहा था एंगल बिटवीन डायगोनल। तो ध्यान से देखिए बेटा, एंगल बिटवीन डायगोनल वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। एंगल बिटवीन डायगोनल्स, अब कोई भी 2 डायगोनल ले लो, एंगल बिटवीन डायगोनल, कोई भी 2 डायगोनल ले लो बेटा। जैसे मान लो एक डायगोनल तो ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है कोस थीटा। क्या फॉर्मूला लिखाया था, L1 L2, तो माइनस का 1/3 प्लस M1 M2 प्लस का 1/3 प्लस N1 N2 1/3। एक तो कट गया, कॉस थीटा कितना आ गया बेटा, 1/3। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस इनवर्स 1/3। क्या हो गया बेटा, कॉस इनवर्स 1/3। बच्चे इसको गलती से कॉस इनवर्स 1/√3 याद रख लेते हैं, गलती मत करना बेटा। थीटा जब 2 डायगोनल के बीच की बात आ रही है, कोई भी ले लो बेटा, ये 2 डायगोनल ले लो, ये 2 ले लो, ये ले लो, ये और ये ले लो, कोई भी ले लो, हमेशा यही आएगा, कॉस इनवर्स 1/3। ओके, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए एंगल बिटवीन डायगोनल एंड एज, एक साइड आ गई और एक आपका डायगोनल हो गया। आप साइड तो कौन सी, जैसे एक्स एक्सिस मान लो, क्यूब की एक्स एक्सिस भी ली थी, इसके DRS क्या लिए थे आपने, A 0 0, अरे ये तो लिए थे डायरेक्शन रेशियो। और अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो 1/ कितना आएगा यहाँ पे, √A², तो 1 0 0 आएगा बेटा, ये आएगा DCS। अब कॉस थीटा निकालेंगे, मान लो कॉस थीटा निकाल रहे हैं, इसके साथ तो A1 A2 1/√3 प्लस B1 B2, ये हो गया 0 प्लस ये कितना हो गया 0,
तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/√3। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ये कब आएगा जब एक तो हो डायगोनल आपका और दूसरा क्या हो एक कोई भी एज मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस कोई की बात आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद में ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन इससे हो गए। यस बेटा, एक क्वेश्चन ये आता है इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान से समझो बेटा, इन प्लेन। देखो प्लेन के रेस्पेक्ट में आपको इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस का d बराबर 0। यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे दिया कोई भी x1 y1 z1। बोलेगा साहब इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। और आपके पास यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए आएंगे, कोई भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक बात आपको बता दूँ, याद रखना हमेशा, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो डेफिनेटली प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। पहली बात याद रख लेना, क्या करेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑलवेज सेटिस्फाई द प्लेन, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आप उठा के पुट कर देना डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके यस। दूसरा, अगर मान लो 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या करोगे, तो आपको याद रखना अगर 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक पॉइंट को रख के यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना। मान लो जैसे ये मान लो ये अल्फ़ा बीटा गामा है, तो क्या आप इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, DRS डायरेक्शन रेशियो। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो आएगा इस लाइन का, अब ये जो लाइन है ये हमेशा प्लेन का क्या है, नॉर्मल। तो ये डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। कहने का मतलब अगर मैं आपको बोलूं अल्फ़ा माइनस x1 बीटा माइनस y1 और गामा माइनस z1 और ABC, इनका DRS क्या होगा, हमेशा सेम रेशियो में आएगा। ये बात दिमाग में हमेशा रखना। क्लियर है बेटा, ओके। दूसरा, इमेज का कॉन्सेप्ट कैसे चेक करेंगे वो देखिएगा। इमेज का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है, इमेज के कॉन्सेप्ट में ध्यान ये रखना है कि मान लो प्लेन आपका ये है, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट का जो इमेज है वो इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये आपको पास ऑप्शन में मिल जाएगा, दोनों से मिड पॉइंट आप निकाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट हमेशा प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। अब एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो अपने क्वेश्चन से लेते हैं। देखो मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो बेटा, फिर अपन उसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज मिरर इमेज ऑफ 3, -2, 1 with respect to plane 3x - y + 4z - 2 = 0। देखिए बेटा, ये आपको प्लेन दिया हुआ है और यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, कौन सा, 3, -2 और 1। इसका आपको मिरर इमेज निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, पहला काम तो आपको ये करना होता है, ऑप्शन जो है इन दोनों ऑप्शन से मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जो ट्रिक है वो ट्रिक समझ लीजिएगा।
ट्रिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी और फटाफट से आपका आंसर भी आ जाएगा। क्या है ट्रिक, देखो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है गामा, इसका मिरर इमेज मान लिया अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, अल्फ़ा -3, अल्फ़ा -3, बीटा -2, तो बीटा -2 प्लस हो गया गामा -1 अपॉन में क्या लिखेंगे, DRS 3 -1 और 4, 3 -1 4 इक्वल टू -2। अब ध्यान से देखिए, x की जगह 3 रख दो, y की जगह -2 रख दो और z की जगह 1 रख दो, तो ये होगा 3 × 3 -2 + 4 -2 अपॉन √, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, पहले तो बताओ ये कितना आ रहा है, ये हो गया 9 और 2 11, या फिर 2 से 2 काट दो, 9 और 4 कितना हो गया 13, यहाँ तो ऊपर तो 13 है, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 16 और 10 26 और ये 26 कट गया, माइनस का 1 आ गया। कहने का मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं अल्फ़ा -3/3 इक्वल टू -1, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया -3, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया 0। क्या हो गया बेटा 0। सिमिलरली बीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई होगा, बीटा प्लस का 2/-1 इक्वल टू -1, बीटा +2 इक्वल टू 1 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया -1, तो दूसरा वैल्यू आ गया बीटा का -1, अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -1। सिमिलरली यहाँ देखिए गामा -1/4 इक्वल टू अगेन -1, तो गामा इक्वल टू -4 + 1 -3, गामा का वैल्यू आ गया -3। कहने का मतलब ये पॉइंट आ गया अपने पास 0 -1 और -3, 0 -1 -3। ध्यान रखना यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दोबारा देख लो सही है क्या, 6 और 4 10, सॉरी 9 और 4 13 और यहाँ पे 10 16 26, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आपके मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट। तो ठीक है बेटा, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो रह गए थे आपके, और यहाँ पे आप कर सकते हैं फोटो परपेंडिकुलर, मिरर इमेज, और जो और बच गए वो अपन अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।